हेलो फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं एक बेड कवर जिसकी वीडियो आपने पहले भी देखी होगी, लेकिन उसमें सिर्फ उसकी एक पिक्चर्स दिखाई गई थी कि बेड कवर कितना सुंदर बेड जो है वो हम वेस्ट क्लॉथ से बना सकते हैं। आज मैं आपको उसी बेड कवर को कैसे बनाना है उसके बारे में बताऊंगी। तो ध्यान से देखिए कितना सुंदर बेड कवर, वो भी आपके वेस्ट क्लॉथ से जो है वो बना है। कितनी इकोनॉमिक थिंग देखने को दिख रही है। अब देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये कलरफुल है और हमारे सिर्फ और सिर्फ हमने अपना टाइम जो है इसको दिया है, जिसके कारण हमारा वेस्ट प्रोडक्ट जो है एक यूजफुल प्रोडक्ट में बदल गया है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको कोई क्या है कि जैसे अब मैंने अपने स्टोर में देखा कि बहुत सारे कपड़ों के ढेर लग चुके थे। उन ढेर को मैं समेटने में मुझे मुश्किल हो रही थी कि किसी को दें या कोई, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था, कोई आ भी नहीं रहा था। तो उस चक्कर में वो कपड़े जो है वो बढ़ते चले जा रहे थे और उनको समेटना मुश्किल हो रहा था। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना इसको हम रीयूज़ करें। रीयूज़ करने से हम वेस्ट को कम कर सकते हैं और अपने इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि उन वेस्ट में से मैंने कुछ शर्ट पीस थी, कुछ पूरा सूट है, सलवार और सूट है। क्योंकि लेडीज सूट जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं तो बहुत ही सुंदर रहते हैं, क्योंकि हम सूट को जिस कॉम्बिनेशन में पहनते हैं वो हम एक कॉम्बिनेशन जो है बेस्ट कॉम्बिनेशन की उसमें पहनते हैं। तो मेरे पास भी ऐसे ही सूट पड़े हुए थे। सूट जो किसी की जो है वो जो लोअर था वो ख़राब हो रखा था, किसी का जो है अपर में कोई दिक्कत आ रही थी, और कुछ ऐसे भी थे जो थोड़े से आउट ऑफ माइंड जो है वो हो चुके थे। तो उनको हमने एज इट इज़ रख दिया था। तो उसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप इजी पैटर्न लेके चलिए। पैटर्न में आपको और भी बताऊंगी, उसमें थोड़े कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जाएगी। तो जितना ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेट होता जाएगा उतना ज़्यादा वो ब्यूटीफुल दिखता चला जाएगा। तो सबसे पहले हमने सिंपल फॉर्म लेना शुरू किया, जिसमें मैंने 8 बाय 8 इंच के पीसीस काटे। आप देखेंगे ये जो पीस है ये 8 बाय 8 के पीसेस हैं, और कुछ पीसेस मैंने उन्हीं को कॉम्बिनेशन देते हैं। अब जैसे इसके साथ मैंने मैरून कॉम्बिनेशन था, तो मैंने इस तरह का कुछ कपड़ा मेरे पास था, तो उसको मैंने 10 इंच लॉन्ग और 2 इंच की ब्रेड चौड़ाई से जो है वो काटा। इस तरह के मैंने डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन लिए। अब देखिए यही यही पीस में मेरे को देखा कि मैं इसको, ये मेहंदी कलर का प्लेन पीस था, इसको मैच कर सकती थी। ये लाइट के साथ थोड़ा डार्क कॉम्बिनेशन ले सकती थी। इस तरह से मैंने डिफरेंट कॉम्बिनेशन के पीसेस ले लिए। आप भी अपने क्योंकि इसमें कलर कॉम्बिनेशन आपको बहुत इजी रहेगा कि अगर आपको पता है कि मेरे इस शर्ट के ऊपर ये लोवर है, तो उसी लोवर को मैंने साइड पीसेस में चेंज किया। और कुछ मैंने प्लेन सेंट्रल पीस लिए, तो कलरफुल जो है उसकी बाउंड्री पीस लिए। कुछ के अंदर मैंने जो है प्रिंटेड या प्रिंटेड कह सकते हैं सेंट्रल पीस लिए, तो उसकी जो बाउंड्री है मैंने प्लेन पीस में काटी। तो वही सेंट्रल पीस 8 बाय 8 इंचेस का काटना है, और जो बाउंड्री पीसीज हैं वो 10 इंटू 2 इंच के काटने हैं। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट कॉम्बिनेशन। अब इनको जोड़ना है। जोड़ने के लिए सबसे पहले जो आपका 8 इंच का पीस है उसके ऊपर आपने एक जो बॉर्डर पीस है उसको यहाँ से अटैच करना शुरू करना है। और वो आप देखिए 8 इंच का ये है और 10 इंच का वो है, तो 8 तक तो यहाँ गया, उसका 2 इंच जो है वो लेफ्ट रह जाएगा। ठीक है, अब आपने इस वाले कॉर्नर को छोड़ना है। अब सेकंड में आपने क्या करना है कि ये वाला पीस जो है यहाँ से, यानी कि जो यहाँ से फर्स्ट शुरू किया था वहीं से सेकंड को उसके साथ जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो है ये इस तरह का कुछ, यहाँ पर 2 इंचेस जो है एक्स्ट्रा दिख रही हैं, लेकिन हमने उसके जहाँ से
स्टार्ट किया था वहीं पर सेकंड पीस भी जोड़ना है। अब ये भी आप देखेंगे पूरी लेंथ में चला गया, 8 इंच का ये था और 2 इंच की ये पीसेस था, तो 10 इंच जो है हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम थर्ड पीस भी जो है जहाँ पर ये एंड हुआ है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। अब जो लास्ट पीस हमारा रहेगा वो हम इसके यहाँ से स्टार्ट करेंगे और वो इसको यहाँ तक जो है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक स्क्वायर जो है वो बॉर्डर के साथ, सेंट्रल पीस प्लस बॉर्डर के साथ जो है वो बन जाता है। अब आप देखेंगे यहाँ इसी तरह से मैंने यहाँ से शुरू किया, ठीक है, और सेकंड पीस को मैंने फर्स्ट को यहाँ से शुरू किया, सेकंड को यहाँ किया, थर्ड को यहाँ से किया, तो इस तरह से चारों बॉर्डर बनकर हमारा ये पैटर्न जो है वो बन जाता है। अब आप देखेंगे सेंट्रल पीस जो है वो प्रिंटेड है और उसका बॉर्डर जो है वो प्लेन है। ये थोड़ा डार्क बाउंड्री वाला पीस हमने लिया, तो इसका लुक जो है वो डिफरेंट है कि कुछ लाइट कुछ डार्क इस तरह के पैटर्न अगर देखेंगे तो आप सिमेट्री जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से इसके भी इस तरह सेंट्रल पीस से एक पीस जोड़ेंगे, फिर सेकंड पीस जो है वो जोड़ा जाएगा, फिर थर्ड पीस यहाँ पर। अब आप देखिए जो फर्स्ट पीस जहाँ से स्टार्ट होता है सेकंड भी वहीं से स्टार्ट होगा, उसके बाद एंड से थर्ड पीस शुरू होगा और थर्ड पीस के एंड से फोर्थ पीस शुरू होगा और वो फर्स्ट के साथ जाकर जोड़ दिया जाएगा। इस तरह से आप डिफरेंट शेप ले सकते हैं, कलर ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल वेस्ट क्लोथ्स हैं उनको आप डिफरेंट, आप इनकी शेप भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन पहले हम सिंपल पैटर्न से शुरू कर रहे हैं ताकि हमारा जो शेप है उसके लिए हम थोड़ा इजी हो जाए, कि कोई गलती हो जाती है तो उससे क्या होता है पूरा पैटर्न खराब हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट पैटर्न जो है वो बनकर तैयार हो गया। आप देखिए अब ये मेरे पास डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन के पीसीज आ गए हैं। मैंने सेंटर पीस अगर प्रिंटेड लिया है तो बॉर्डर पीस जो है प्लेन लिया है, सेंट्रल पीस प्लेन लिया है तो बॉर्डर प्रिंटेड ले लिया। इस तरह से डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन के मेरे पास ये बड़े स्क्वायर तैयार हो गए। मैंने छोटा स्क्वायर काटा था, सेंट्रल पीस 8x8 और उसकी बाउंड्री पीस 10x2 का, और उनको आपस में जोड़कर हमारे पास ये 12x12 का पीस जो है बनकर तैयार हो गया। अब आप देखिए इस तरह की आपकी बेड की जो लेंथ है उसकी चौड़ाई है उसको देखेंगे तो उस हिसाब से आप नंबर ऑफ पीसीज जो है वो भी काउंट कर सकते हैं कि कितने पीसीज जो है रिक्वायर्ड रहते हैं। उन्हीं नंबर के हिसाब से जो है हम ये स्क्वायर जो है वो बना लेते हैं। अब हमारे पास जब जितने स्क्वायर हमें चाहिए उतने बन जाते हैं, अब हम उनको अरेंज करते हैं कि हम उनको किस तरह से बेड के ऊपर अरेंज करें कि वो सिमेट्रिकल दिखे, ब्यूटीफुल दिखे। कि क्या होता है कई बार पीसेस जो हैं वो इवन नंबर में हो जाते हैं, कई बार ओड नंबर में हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास वेस्ट क्लॉथ है, ठीक, उस क्लॉथ से कितना यूजेबल क्लॉथ हम निकाल पाए उस हिसाब से हमने। अब जैसे देखिए कि मेरे पास इस तरह के पीसेस जो हैं वो अलग हैं, इस तरह के पीसेस के नंबर कुछ अलग हैं, और बीच बीच में आप देखेंगे अलग पैटर्न के भी जो है वो दिख रहे हैं। तो मैंने इनको बेड पर लगाकर कि किस सिमेट्री में जो है सबसे ज़्यादा बेस्ट अट्रैक्टिव बनेंगे उस तरह से मैंने इनको अरेंज करने की, मैंने डिफरेंट पैटर्न जो है वो यूज़ किए। मैंने एक रो जो है प्लेन की ली, दूसरी प्रिंटेड की, प्लेन की, प्रिंटेड की, इस तरह से लेकर देखा। और कुछ में मैंने डायगनली देखा कि डायगनली कैसे हो सकता है। अब आप देखेंगे अगर मैं इनको लेंथ वाइज देखती हूँ तो यहाँ पे प्रिंटेड है, प्लेन है, प्रिंटेड है, प्लेन है, प्रिंटेड है, प्लेन है, इस तरह से। और डायगनली आप देखा कि प्रिंटेड प्रिंटेड एक रो में आ रहे हैं, प्लेन प्लेन जो है एक तरफ जा रहे हैं। तो इस तरह डिफरेंट कॉम्बिनेशन, ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप उनको किस कॉम्बिनेशन में करना चाहते हैं ना। तो कुछ पीस ऐसे भी होते हैं जो कि कम होते हैं, जो कहीं भी अरेंज नहीं हो रहे हैं। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं मेरे पास ये वाला जो पीस है, ये पीस जो है मेरे पास सिर्फ 4 थे, तो मैं इनको कहीं अरेंज नहीं कर पा रही थी। सेंटर में अगर मैं सारे एक जैसे रखती तो वो लुक में अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने उनको क्या किया, कॉर्नर्स के सेंटर में, इस कॉर्नर के सेंटर में, इस पेरिफेरी के सेंटर में, इस पेरिफेरी के सेंटर में लगाकर चारों कॉर्नर पे मैंने ये लगा दिए। ठीक है,
तो यहाँ से मेरा एक कॉम्बिनेशन बनकर तैयार हो गया। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा कॉम्बिनेशन बन गया, अब हमने इस कॉम्बिनेशन को जोड़ना है। अब जोड़ने से पहले हम क्या करेंगे, इनको जैसे मान लीजिए मैंने फर्स्ट रो को के पीसीस को उठाया, तो मैंने जो फर्स्ट पीस है उसके नीचे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ, सारे 8 के 8 जो पीसीस हैं वो इस तरह से एक स्टैक बना लिया कि पहले वाला क्या आना है, उसके बाद क्या आना है, उसके बाद क्या आना है। तो इस तरह से मैंने डिफरेंट रो के जो है वो पीसेस उठाकर उनके स्टैक्स बनाए। आप देखेंगे इस तरह से ये पहला स्टैक बन गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब देखेंगे मुझे पता है ये फर्स्ट पीस रहेगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, और मैंने इनको इस तरह से लगा लिया ताकि मेरे को सिलते समय इनमें किसी तरह का कोई पीस जो है वो अप एंड डाउन ना हो जाए। मैंने इस तरह से रखा, फिर मैंने इनके ऊपर नंबर लगा दिए कि ये वाली रो फर्स्ट रो है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ, इनके नंबर लगाकर इनको अपने रेडी रेफरेंस में रखा कि ये पहली रो जो है उसके पीसीज हैं और पहला कहाँ आना है, सेकंड कैसे आना है। इस तरह से एक प्लान्ड वे से मैंने इनकी स्टैकिंग की। और फिर मैंने इनको सिलने से पहले, अब देखिए मैं इन पीसीस को, आप इनको डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने इनको क्योंकि बेड कवर जो है थोड़ा हैवी बनाना था और मेरे पास कपड़े भी बहुत थे, तो मैंने क्या किया कि जो मेरे बॉटम था, जैसे सलवार है या पैंट थी, तो मैंने उनको इस तरह से काटा, मेरे पास लेंथ में पीसीज आ गए। देखिए इस तरह के डिफरेंट लेंथ के पीसेस मैंने काट ली, क्योंकि मेरे पास 8 रो थी तो मैंने 8 पीसेस काट। अब ये नहीं है कि ये सिंगल कलर की होंगी, इसमें भी मैंने दो जोड़कर जो है एक लंबी रो बना ली कि मेरे 8 पीसेस उस लेयर के ऊपर जो है सेट हो जाए लंबे में, और वो एकदम इंटेक्ट रहे, किसी तरह से उनमें कोई मेरे को एक्स्ट्रा जोड़ने की रिक्वायरमेंट। इस तरह से आप देखिए मेरे पास ये एक मैंने लंबी लंबी जो है वो लेयर्स काटी, और इन लेयर्स के ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 7 लिख लिया। ठीक है, अब मेरे पास पहली लेयर है जिसपे 1 लिखा हुआ है, मैंने फर्स्ट रो का स्टैक के पीसेस को उठाया। अब देखिए ये हमारा पीस आया, उसको हमने इस तरह से लगाया सीधा, यानी कि उल्टी साइड और इसकी उल्टी साइड जो है वो जोड़ दी, और जोड़ने के बाद इसको ऊपर से जोड़ा। ठीक है, इस तरह से यहाँ से इसकी सिलाई कर दी। मैंने इसको साइड से सिलाई नहीं की, नीचे से सिलाई नहीं की, सिर्फ ऊपर से सिलाई की। ठीक है, जोड़ने, आप देखिए जोड़ने के बाद इसको मैंने सीधा किया तो इस तरह से कुछ मुझे दिखाई दिया। ये प्लेन कपड़ा था जिसके ऊपर मैंने ये वाला कपड़ा, पीस जो है मेरे स्क्वायर है उनको, जब मैं सेकंड पीस जोड़ा तो वो बहुत इजीली जल्दी जल्दी वहां पर जुड़ गया। फिर मैंने क्या किया, आप देखेंगे प्रिपेयर डिफरेंट लेयर्स बना ली मैंने, और उनके ऊपर आप देखेंगे सेंट्रल में कांथा वर्क किया, साइडों में सिर्फ एक साइड से सिलाई लगाई है, दूसरी साइड से सिलाई नहीं, इधर से सिलाई लगाई। अब मैंने जो सेकंड पीस जोड़ा उसको, उसका सीधा पार्ट इसके सीधे पार्ट के ऊपर रखा और यहाँ पर सिलाई लगा दी। ठीक है, और ये मेरा सेकंड पीस जो है वो जुड़ गया, और मैंने इसके भी सेंटर में कांथा वर्क कर दिया। इस तरह फिर मैंने थर्ड पीस को जोड़ा, और इस तरह से एक लेयर में मैं जोड़ती चली गई, और मेरे पास डिफरेंट लेयर जो है वो तैयार हो गई। अब आप देखेंगे ये डिफरेंट लेयर जब बन जाती हैं तो इन पे भी नंबर जो है आ गया कि ये फोर्थ लेयर है, या फोर्थ जो हमारी रो है उसके पीसीज हैं, और ये थर्ड रो है। इस तरह से ये जुड़ते चले गए। अब देखिए नंबर लिखने से आपको इजीनेस आ जाती है, और ये बैक से कुछ इस तरह से देखने को लग रही थी। ठीक है, ये पीस हमारा फर्स्ट था, ये थर्ड था, फिफ्थ है, फोर्थ है, इस तरह से हमारी लेयर जो है हमें। अब मैंने इन लेयर को फिर से बिछा कर देखा, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर, सिक्स्थ लेयर, और इनको देखा कि वास्तव में मेरा जो पैटर्न बन रहा था वही बना ना, तो बिल्कुल वही था, किसी तरह की कोई मिसप्लेसिंग जो है वो नहीं देखने को मिली, और एक बहुत ही गुड लुकिंग पीस जो है मुझे। अब हमने इन लेयर्स को भी जोड़ना है,
पहली लेयर में हमने सिर्फ डायगोनल जो है यहाँ पर जो हमारी सेंट्रल ज्वाइनिंग थी वो थी, और बीच में कांथा वर्क था, जिसके कारण आप देखेंगे बिल्कुल इंटैक्ट है ये पीसेस और बहुत ही सुंदर जो है वो लगते हैं। अब हम इनको जोड़ेंगे। फिर से हमें एक अनदर बेस की रिक्वायरमेंट है। इससे क्या होगा, मैंने क्या बताया था, पहली स्क्वायर का कपड़ा हुआ, फिर हमने उसके नीचे जो लेयर बनाई, रो का कपड़ा काटा। अब हम इसको बेडशीट का कवर लेंगे। तो बेडशीट मेरे पास ये पुरानी एक बेडशीट थी जो कि फट गई थी। इसकी उल्टी साइड पर मैंने इस रो को रखा। देखिए ये पहली रो है, इसको मैंने रखा। अब मैं इसको थोड़ा सा मार्जिन, ये 2 इंच का मार्जिन देकर मैंने इसको यहाँ से सिलाई की लेंथ वाइज, पूरी लेंथ वाइज इसको सिलाई कर ली। इस तरह से यहाँ से शुरू किया, पूरी लेंथ में सिलाई की, और ये इस तरह से कुछ देखने को मिली रो। फिर क्या हुआ, मैंने इसको सिलाई करने के बाद आप देखेंगे मैंने इसमें भी कांथा वर्क प्लेयर जो है वो जोड़नी शुरू की। या सिर्फ मैंने कहा एक ही तरफ जो है वो सिलाई की और ये लेयर बन गई। फर्स्ट लेयर जो है वो जब सिलकर आई तो इस तरह से कुछ दिख रहा था ये। फिर मैंने उस पर भी कांथा, अब मैंने कांथा सेंट्रल में पहले कर चुकी थी, मैंने इस लेंथ में जो है वो किया, पूरी लेंथ जो सेंट्रल पीस था वहां पर। देखिए कितना सुंदर लुक जो है वो देखने को मिल रहा है। उसके बाद मैंने सेकंड रो को इस लेंथ में जोड़ा, और ये पहली लेयर थी, ये सेकंड लेयर थी, और इनको आपस में कनेक्ट कर दिया, और बीच में हमने ये कांथा वर्क कर दिया जिसके कारण ये आपस में जुड़ी रही। अब हमारी सेकंड रो बनी, उसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ पर कांथा वर्क करेंगे, और फिर लास्ट में जहाँ सिलाई आई थी वहां पर भी आप जो है कलरफुल थ्रेड से या प्लेन थ्रेड से, किसी थ्रेड से भी जो है वो इनमें जोड़ सकते। फिर अब जो है सारी जब रोज जुड़ गई, लेयर जुड़ गई, एक हमारी जो बेडशीट थी, कई बार क्या होता है आपको बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग लेना है तो कई बार आप उनको दो पीसेस को जोड़ लेते हैं क्योंकि इतनी वो नहीं दिखती। कई बार हम सिंगल पर भी है जोड़ लेते हैं। अब हमें उसका बॉर्डर बनाना है, तो बॉर्डर के लिए भी आप क्या करते हैं, पीसीस काट सकते हैं 3x3 इंच 3 और पूरी लेंथ के, और उनको आपस में जोड़ सकते हैं। लेकिन मेरे पास क्या था, एक और ऑप्शन आया कि एक बेडशीट ऐसी थी जिसकी बॉर्डर बड़ा सुंदर लग रहा था और उसकी वैसे वो फट चुकी थी। तो मैंने क्या किया उसका, अब ये देखिए ऐसी कुछ थी, इसके बॉर्डर आप देखेंगे मेरे पास ये कॉर्नर बने बनाए थे, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर मैं अलग से लेंथ में कपड़ा काटती तो उसके मुझे ये कॉर्नर बनाना थोड़ा मेहनत करनी पड़ती। तो मैंने क्या किया, इसको इस लाइन से काटना शुरू कर दिया और मेरे पास इस तरह का ये बॉर्डर पीस जो है वो तैयार हो गया। अब ये बॉर्डर पीस आप देखेंगे ये फ्रंट में आ जाएगा और ये जो है वो बैक में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया था, 2 इंच का मार्जिन छोड़ा था साइडों में, और वो मार्जिन जो है ये कवर कर लेगा और हमारी जो है बॉर्डर बहुत सुंदर बनकर तैयार हो। आप देखेंगे इस तरह की बॉर्डर जो है वो देखने को मिली। अब मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ जो है जहां से शुरू हो रहा था कॉर्नर जो है उसके कॉर्नर से मिलाए और उनको इस तरह से जोड़ दिया, और ये मेरा एक सुंदर बॉर्डर जो है बनकर तैयार हो गया। अब यहाँ पर ये आप देखेंगे ये बेडशीट बनकर तैयार हो गई। मैंने इसको बिछाया तो ये कुछ इस तरह से सुंदर जो है वो देखने को मिल रही है। ये तो इस तरह से एक सॉलिड बेड कवर, वो भी वेस्ट क्लॉथ से बनकर तैयार हुआ, और उस बेड कवर को हम बहुत सुंदर कहीं पर भी जो है वो इजीली बिछा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब मेरे पास जो वेस्ट क्लॉथ थे उनके नंबर कम हो गए, उनको संभालने में अब मुझे दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरे पास बेड कवर बन गया था जो कि एक पूरे बेड को बहुत सुंदर ब्यूटीफुल वे से जो है वो कवर कर रहा था, और मुझे भी अंदर से खुशी महसूस हो रही थी कि मैंने कहीं ना कहीं अपने इन्वायरमेंट को बचा लिया है, मैंने अपने वेस्ट को रिड्यूस कर लिया है, मैंने उसे रीयूज कर लिया है। तो इस तरह से मेरे पास ये
बेड कवर तैयार हुआ। मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर प्लीज़ like, subscribe my channel